वीरू, क्या करना है भाई साहब? समझ नहीं आ रहा, तेजी करें कि मंदी करें, ये इधर जाएगा कि उधर जाएगा। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, मेरे ख्याल से शायद इसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आए, बट स्टिल दोनों ही इंडस्ट्रीज निफ्टी और निफ्टी बैंक एक क्लस्टर में फंसे हुए हैं और ये क्लस्टर प्लेस्ड है शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे। अभी हम अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करने का दमखम जुटा नहीं पा रहे हैं। पहले निफ्टी को रखते हैं सेंटर में। देखिए, एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर जारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो चीज़ है निफ्टी पे वो ये है कि हम बिलो टेंडेमा हैं। टेंडेमा पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप पे रखा है, बट हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 23,000 का बेस। पिछले सेशन में भी विद ऑल इफ्स एंड बट्स, थैंक्स टू रिलायंस, वो बेस 2 ने काम किया, रिवॉर्ड किया और आप एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो गए। वो सारा का सारा प्रेशर सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने हैंडल किया, जो कि लार्ज कैप आईटी ने और बैंक्स ने जनरेट किया था। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए, एफआईएस की सेलिंग को पहले जरा नोटिस करते हैं कि क्या हुआ। करीब 3318 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 2572 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने एक बार फिर से बड़ी तीव्रता से और बड़ी भारी मात्रा में आशीष 2406 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। उनके इंटेंशंस में कोई, अगर आप देखें, परिवर्तन नहीं है। आप -200 EMA की ट्रैजेक्टरी में फिर सेल कर रहे हैं और इतना सब्सटेंशियल सेल कर रहे हैं। एक रत्ती भर अगर आप देखें उनके स्टैट्स में परिवर्तन नहीं है, दिशा वही नीचे की। और विद दीज आई थिंक शॉर्ट्स आशीष, हमारा जो नेट शॉर्ट है वो रिकॉर्ड लो पे, मेरे ख्याल से अब ये एक हिस्टोरिकल लेवल है 4 जून लास्ट ईयर, वहां तक आ चुके हैं और 3,26,000 नेट शॉर्ट एफआईएस के, और कोई कवरिंग नहीं है। इतना बड़ा स्लाइड, मतलब कैपिटलाइजिंग ऑन योर शॉर्ट ट्रेड्स, मैंने अभी तक नहीं देखा आशीष, अपने शॉर्ट ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करते हुए। अब आते हैं आज के सेटअप पे। निफ्टी पे कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट करते हैं और पुट राइटर्स। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कॉल राइटर्स का क्लस्टर है वो आज 23,300 है, उसके बाद 400, और नीचे अभी भी जो 23,000, ही गलत लिख दिया उन्होंने, 23,000 की पुट जो है वो सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है आशीष। 23,000 की पुट और 23,300 की कॉल, उसके बाद 400 और 500। और अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो शायद आपको क्लियरली विजिबल होगा। मेरे ख्याल से पिरामिड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजन था। लेके आइए RS1 लेके आइए, डिफाइन कर देता हूँ उसको यहाँ पर। RS1 आपकी स्क्रीन पे जो मेंशन किया गया है वो क्या है? पहला कॉल राइटर्स का जोन 283,327। इन एनी केस हम इस तरफ जाते हैं, अपने ट्रेड को चेक कीजिए, लॉन्ग ट्रेड को, ये एक रिवर्सल जोन है, यहीं से स्लाइड होगा, मतलब एक टेक्निकली शॉर्ट करने का जोन भी है यहाँ पर। इन एनी केस वी बाइसेक्ट 327 आज कल, अ स्विंग टुवर्ड्स 10 EMA जो कि RS2 है, वहां तक पॉसिबल है, और वो क्या है? 23,390। मैं अपनी कमेंट्री को अभी सिर्फ 10 EMA और उसके हल्के से ऊपर के जोन तक सीमित रखूंगा, बट दोनों पॉइंट्स RS1 RS2 ये रिवर्सल पॉइंट है। आपको ट्रेड चेक भी करना है, शॉर्ट के लिए गुंजाइश भी तलाशनी है। हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा, कि अभी उपलब्धि हमारी यही है कि हम 23,000 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। सो टिल द टाइम 23,021 का जोन वायलेट नहीं हो रहा है आशीष, अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू और अबव 23,021 बेस लेके आइए पहले प्लीज। उस ट्रेजेक्ट्री को ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेडर्स, इंडेक्स की जो है वो यूटिलाइज करें टू बाय। अभी तक बेस 1 और बेस 2 बोस, और ये मैं तब तक करूंगा जब तक कि वो आखिरी का मेंशन फिगर वायलेट नहीं हो रहा है। दैट्स 23,021 एंड 22,966। हमें फोकस करना है बिटवीन RS1 एंड बेस 2। निफ्टी बैंक, मैंने आपको शुक्रवार को वार्न किया था, एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं, अभी तक हमारे पास जो कन्विक्शन है वो है 49,000 का पुट राइटर। अगर 49 कोलैप्स हुआ तो निफ्टी बैंक विल स्लाइड टुवर्ड्स बेस 2 जो कि 48,500 है। सबसे बड़ी दिक्कत शुक्रवार को इसी से थी हमारी। अब लेके आइए प्लेसमेंट। देखिए, इस तमाम प्राइवेट बैंक्स में शॉर्टिंग हुई है, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक हो, सब में काफी गंभीर शॉर्टिंग हुई है। एक्सिस बैंक में काफी शॉर्टिंग हुई है। उतनी शॉर्टिंग PSUs में विजिबल नहीं थी। यहां पे 49,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, देन 48,500 और उसके बाद 48,000। अप्रोच क्या रहेगी? RS1 लेके आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का RS1 परसिस्ट करता है वही 49,000 का कॉल राइटर का जोन, और वो क्या है? 48,836 और 49,061। जब तक ये नहीं निकल रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज इंडेक्स,
49,061 निकाले तो प्लीज ट्रेड्स को चेक कीजिएगा फॉर लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड्स 288 10 डेमा और उसके बाद 470 627 और नीचे जब तक RS1 नहीं निकल रहा है इट्स अ शॉर्ट ऑन राइस बट बेस 1 और बेस 2 को इन ट्रेजेक्ट्रीज को अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने के लिए यूज कीजिएगा। आपने शुरुआत में ही कहा था आशीष इट्स एन ओवरसोल्ड मार्केट, तो ये बेस 1 कभी भी एक रीजनेबल पुल बैक जनरेट करने की गुंजाइश रखते हैं आशीष। परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की आज मंडे की अपनी स्ट्रैटेजी। यूएस के बाजार बंद हैं लेकिन एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, तो अनसर्टेनिटी ट्रम्प साहब की पॉलिसीज को लेकर उससे जूझना पड़ेगा आज दिन भर हमें। खैर आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ। अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो $2,629 मिलियन पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट रुपी रेवेन्यू में भी करीब 0.4% का हमें अपसाइड देखने को मिला है। अगर पैट की बात करी जाए तो 3,354 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इनफैक्ट जो इनके ऑपरेशनल नंबर है, एबिट की तरफ नजर डाली जाए तो 4.5% का इजाफा यहाँ पे भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी 17.5% पे रजिस्टर किए गए हैं जो कि पिछले क्वार्टर में 16.8% थे। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। इनफैक्ट अगर हम विप्रो की गाइडेंस देखें तो वहां पे भी हमें काफी ज्यादा मैनेजमेंट की तरफ से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लग रही है। गाइडेंस भी अच्छी आई है। इसके बाद चलते हैं टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा के लिए एक मिक्स क्वार्टर हमें देखने को मिला है। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 1.5% का यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला है। इनफैक्ट रुपी रेवेन्यू भी 0.2% तक घटता हुआ नजर आया है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी करीबन 21.5% का एक हमें डायरेक्टली कट आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं यानी कि एबिट है, इसमें करीबन 5.5% का इजाफा है। 1,350 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है और मार्जिन्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उभर के आए हैं, यानी कि मार्जिन इस बार रजिस्टर किए गए हैं 10.2% के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 9.6% के। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% उभरता हुआ नजर आया है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहां पे भी अच्छा खासा हमें एक इजाफा देखने को मिला है। साल दर साल 7,196 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। लेकिन जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए में भी इनफैक्ट अच्छा खासा हमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। 0.41% पे ये रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 0.43% और ग्रॉस एनपीए भी 1.5% पे उभर के आए हैं। लेकिन जो स्लिपेजेस है वहां पे हमें एक बढ़त आती हुई दिखाई दी है। 1,657 वर्सेस 1,177 साल दर साल। और इसके साथ ही साथ कंपनी एनसीडी के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने की भी मंजूरी इसको मिल गई है। आरबीएल बैंक पे रखनी होगी नजर। नेट प्रॉफिट में करीबन 86% का एक कट देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2.5% बढ़ी है। जो नेट एनपीए है वो 0.53% पे रजिस्टर किए गए हैं और ग्रॉस एनपीए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। 2.92% पे ये रजिस्टर किए गए हैं। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे कटौती आई है। ये इस बार रजिस्टर किए गए हैं 4.90% पे। इसके अलावा इंडियन होटल, जहां पे नेट प्रॉफिट में 32% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू भी 29% बढ़ के आया है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो 32% का यहाँ पे इजाफा और मार्जिन भी इस बार उभर के नजर आए हैं। इसके अलावा आईसीआईसी लॉम्बार्ड के भी कंपनी ने नतीजे पेश कर दिए हैं। कैनफिन होम्स के नतीजे पेश कर दिए हैं, जिनको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि आज जो शुगर स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे, बिकॉज शुगर एक्सपोर्ट को लेके सरकार की तरफ से अहम फैसला आ सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।